नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी मैं जा रहा हूँ त्र्यंबक बस स्टैंड से नासिक बस स्टैंड के लिए, क्योंकि नासिक बस स्टैंड से मुझे औरंगाबाद के लिए बस पकड़नी थी। औरंगाबाद जाते वक्त रात में बस ने ढाबे के सामने बस रोकी। यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा था और उसके बाद हम निकल गए औरंगाबाद के लिए। मैं करीब रात को 1 बजे के अराउंड पहुँचा था कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब मैं रात को 1 बजे के अराउंड कृष्णेश्वर मंदिर के पास पहुंचा तो रास्ता एकदम सुनसान था, कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन कहीं से एक बंदा आ गया, उसने पूछा भैया आपको रूम चाहिए? तो मैंने कहा हाँ। तो रात को मैं रूम पर चला गया और सोया। सुबह मैं नहा कर आया मंदिर की तरफ। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पर अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। आपको इसी के जस्ट बगल में एक शॉप मिल जाएगी जो 10 रुपये में आपका मोबाइल जमा कर लेगा और आपको एक रिसिप्ट देगा। फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आकर यहीं पर बगल में बने हुए मंदिर में आ गया। जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको दोनों तरफ मालाओं की, प्रसाद की और कपड़ों की दुकानें मिलेंगी। और अब मैं मंदिर के बगल में बने हुए रास्ते पर चल रहा था, क्योंकि अंदर ले जाना मोबाइल अलाउड नहीं था। तो मैंने सोचा पीछे से शायद मंदिर दिख जाए। पीछे जाने पर मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, तो सोचा थोड़ी फ़ोटो खींच लेता हूँ अपनी। मंदिर में दर्शन कर और आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहीं से 1 किलोमीटर दूर बने एलोरा केव्स की तरफ। लेकिन ट्यूसडे को एलोरा केव्स बंद रहती है तो मैं नहीं देख पाया। वापस रूम पर आया। ये था वो रूम जो पूरी रात में मुझे 500 रुपये का पड़ा। और अब मुझे यहाँ से जाना है वापस औरंगाबाद की तरफ। मंदिर के पास बने हाईवे पर आपको ऑटो मिल जाएगा या बस भी मिल जाएगी, जहाँ से आप बस पकड़ कर या ऑटो लेकर औरंगाबाद पहुँच सकते हैं। औरंगाबाद से मुझे सिकंदराबाद तक ट्रेन मिल गई, जिसमें बैठकर मैं पहुँच गया सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद को आज भी हैदराबाद की छावनी कहा जाता है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हैदराबाद रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस 8 किलोमीटर के अराउंड है। अब यहाँ से मुझे जाना था श्री साइलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ बाहर खड़े ऑटो वाले से बस स्टैंड जाने तक का किराया पूछा तो उसने बहुत ज़्यादा बोला। तब किसी ने बताया कि पास में ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, जो कि 800 से 900 मीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से आप मेट्रो लेकर बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। लेकिन मेट्रो स्टेशन जब पास में आया तो उसके पास में ही ये बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर भी मैंने सोचा चलो मंदिर में आशीर्वाद और दर्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर भगवान गणेश, कार्तिकेय, भगवान शिव, विष्णु जी का मंदिर था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं पहुँचा मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मुझे जाना था MG बस स्टैंड। यहाँ का मेट्रो स्टेशन काफ़ी बड़ा और ही बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था, जो कि काफ़ी अच्छा था। जब आप मेट्रो स्टेशन में ऊपर मेट्रो पकड़ने के लिए पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको दूर तक का नज़ारा दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मेट्रो आ चुकी थी और अब हमें यहाँ से जाना था MG बस स्टैंड। कुछ देर बाद पहुँच गए MG मेट्रो स्टेशन, जिसके कि जस्ट पीछे ही बना हुआ है MG बस स्टैंड, जो कि कुछ ऐसा लगता है देखने में। MG बस स्टैंड। और अब हमें जाना है यहाँ से श्री साइलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। यहाँ का बस स्टेशन भी काफ़ी अच्छा था और बड़ा था। हैदराबाद MG बस स्टैंड से श्री साइलम बस स्टैंड तक का किराया 630 रुपये था। मुझे यहाँ पर AC बस मिल गई थी, जो कि काफ़ी सही थी। और बाहर जब गर्मी ज़्यादा हो तो AC बस में सफ़र करना ज़्यादा सही है। धीरे धीरे हैदराबाद पीछे छूटता जा रहा था और हम पहुंच गए
श्री साइलम जाने वाले हाईवे पर। रास्ते में बस एक ढाबे में रुकी, जो कि ढाबा बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर साउथ इंडियन पूड़ी, चटनी, सांभर और नारियल की चटनी खाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। मेंदू वड़ा भी खाया। ये है होटल का नाम जहाँ बस रुकी थी। इस जगह का खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अब हम बढ़ चले रास्ते में आगे श्री साइलम की तरफ। रास्ते में एक और मंदिर पड़ा। साउथ इंडिया के मंदिरों का आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के आर्किटेक्चर से बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये चीज़ तो मैंने देखी। और ये है वो डैम जो कि श्री साइलम से पहले बना हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। श्री साइलम बांध नागर कुर्नूल ज़िले तेलंगाना और कुर्नूल ज़िले आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्री साइलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। श्री साइलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। 512 मीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा बांध एक गहरी खाई में बनाया गया है। श्री साइलम में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ के बारे में कहानी है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने 2 बेटों का विवाह करने का फैसला लिया, भगवान गणेश और कार्तिकेय का, तो वे दुविधा में थे कि पहले किसका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव और पार्वती ने अपने बेटों के लिए एक प्रतियोगिता की योजना बनाई। भगवान शिव ने तय किया कि जो भी पृथ्वी पर परिक्रमा पहले करेगा वह जीत जाएगा और उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने उड़ने वाले मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, यह सोचकर कि उनका भाई के मूषक वाहन पर जीत हासिल करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन गणेश जी चतुर थे और उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और तर्क दिया कि शास्त्रों के अनुसार माता पिता संसार के समान हैं। और इसके बाद भगवान गणेश जी जीत गए और उनकी शादी कार्तिकेय से पहले हो गई। इसके बाद कार्तिकेय क्रंच पर्वत पर चले गए और जब माँ पार्वती मनाने गई तो रूठ कर चले गए। इस बार जब पार्वती जी नाराज़ होकर इसी जगह पर बैठ गईं, तब शिव जी पार्वती जी को मनाने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद यह स्थान श्री साइलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री साइलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। यहीं पर सामने एक लगेज सेंटर बना होगा, जहां पर आप अपना बैग और मोबाइल सबमिट कर देंगे। और फिर अंदर दर्शन करने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गया बाहर। मुझे दर्शन करने में 2.5 घंटे का समय लगा। बाहर आपको कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको माला, चंदन और भी सारे सामान मिलेंगे जो पूजा से संबंधित है। मल्लिकार्जुना मंदिर अपनी जीवंत वास्तुकला और कई मंदिरों के साथ पुरातत्वविदों के लिए बहुत खास महत्व रखता है। यह एक प्राचीन स्मारक है जो देव राजाओं के युग के बारे में संस्कृति और इतिहास के विशाल मुकाबलों को प्रकट करता है। मंदिर परिसर धार्मिक हॉल, मंडप और जटिल नक्काशीदार स्तंभों से भरा हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह 7वीं शताब्दी का है। यह मंदिर हिंदू साहित्य से निकले 2 अद्भुत महाकाव्यों रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ है। किंवदंती है कि भगवान राम ने मंदिर में सहस्त्रलिंग का निर्माण किया था, जबकि 5 पांडव भाइयों ने 5 अन्य स्तंभों का निर्माण किया था। मंदिर के सामने आपको एक विशाल लंबी और चौड़ी रोड दिखेगी। मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों को समर्पित है। और शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ भगवान शिव द्वारा अपने बलिदान के बाद ले जाए जाने वाले देवी सती के अंग गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि उनका ऊपरी होंठ मल्लिकार्जुन मंदिर में गिरा था। श्री सैलम पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और ये है मंदिर, लेकिन यहाँ से अंदर जाना अलाउड नहीं था। मंदिर जाने के लिए दूसरा रास्ता बना हुआ है। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद आपको एक विश्राम हॉल मिलेगा। वहाँ पर जब आधे घंटे विश्राम कर लिया तो उसके बाद हम गए फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए।
श्री साईलम मंदिर के बारे में कई सारी रोचक कहानियाँ हैं। यहाँ कहा जाता है, यहाँ की एक चेचू जनजाति की स्थानीय कहानी कहती है कि भगवान शिव का एक शिकारी के रूप में श्री साईलम के जंगल में आए थे। एक चेचू लड़की से प्यार किया और उससे शादी कर ली। जो भगवान शिव के इस अवतार को अपना रिश्तेदार मानने लगे और उन्हें चेचू मल्लया कहने लगे। दूसरी कहानी के अनुसार चंद्रावती नामक राजकुमारी अपने पिता से भागकर पहाड़ी पर रहने लगी थी। उसने एक बार देखा कि एक गाय शिवलिंग जैसी चट्टानों पर अपना दूध गिरा रही है। उसने सोचा कि यह चट्टान स्वयं भगवान शिव की है, इसलिए उसने इसकी पूजा शुरू कर दी और हर दिन इसे चमेली की माला पहनाई, जिसे स्थानीय रूप से मल्ले भी कहा जाता है। इसी वजह से मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। और जो रोड अभी आप देख रहे हैं, यह मंदिर के सामने काफ़ी लंबी बनी हुई है। आपको यहीं से होकर मंदिर की ओर आना पड़ेगा। श्री साईलम का मंदिर प्राचीन और पवित्र है। इस स्थान के प्रमुख देवता ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं, जो लिंगम के आकार में प्राकृतिक पत्थर की संरचनाओं में है और देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। अगर आप श्री साईलम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हैदराबाद आना पड़ेगा और वहां से बस पकड़कर आप श्री साईलम तक आ सकते हैं। और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो पास का रेलवे स्टेशन मारकपुर रोड रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुझे हैदराबाद से श्री साईलम पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगा था। यहाँ पर चौराहे के बीच में एक मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर मैं बढ़ गया बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि अब मुझे जाना था तिरुपति तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कई सारे होटल्स, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 500 से शुरू होता है। और यहाँ खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। साउथ इंडियन फूड बहुत टेस्टी था यहाँ पर। और अब हम पहुँच रहे थे बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ से अब मुझे जाना था तिरुपति के लिए। श्री साईलम से तिरुपति तक का किराया 890 रुपये है। और अब हम बैठ चुके थे बस में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिरुपति में। हर हर महादेव।